8वीं क्लास के प्यारे बच्चों, ये विज्ञान की वर्कशीट है आपकी 29 नंबर, और इस पे आज की डेट यानी 9 नवंबर पड़ी हुई है। तो प्रकाश का पाठ हम पढ़ते आ रहे हैं। हमने प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ा था कि प्रकाश किसी वस्तु पे पड़ता है, टकरा के वापस आता है, तो जिससे कि वो हमारी आंखों में जाता था, हम उसको देख पाते हैं। तो प्रकाश का गिरना, टकरा के वापस आना, उसको हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है बेटा। तो जो प्रकाश की किरण गिरती है उसको आपतित किरण कहते हैं, और जो टकरा के जाते हैं उसको परावर्तित किरण कहते हैं। तो दर्पण क्या होता है? दर्पण चमकीली सतह होती है, तो उस पर जो आप हो, आप बिंब होते हो, जो आपका ऊपर प्रकाश पड़ा वो टकरा के दर्पण यानी शीशे पे गिरा, तो वो टकरा के आपकी आंख में आया, तो शीशे में आपको अपना प्रतिबिंब, आपकी फ़ोटो दिखाई देती है ना। तो ये एक नाई की दुकान का उदाहरण दिया है कि जब आप बाल कटवाने गए तो आपको अपने बाल पीछे से देखने थे, तो आप शीशे के आगे यानी दर्पण के आगे बैठे थे, तो नाई ने क्या किया, एक और दर्पण आपके पीछे बालों की तरफ लगाया और आपको कहा टेढ़े हो जाओ, टेढ़े होके देखो। कोण, कोण पे निर्भर करता है बेटा प्रतिबिंब का बनना। तो उन्होंने टेढ़ा करा पीछे वाला, तो आपको आपके दिखाई दिए बाल, देखेंगे, इसको देखेंगे ध्यान से। ठीक है बेटा। तो जब प्रकाश की परावर्तित किरणें किसी दर्पण पे पड़ती हैं तो फिर से परावर्तित हो जाती हैं। तो हेयर ड्रेसर के पास गए थे, सामने बिठाया, बाल काटने के पश्चात दर्पण रखा, तो दूसरे दर्पण की सहायता से आप ये देख पाए कि आपके बाल कैसे कटे हैं। तो परावर्तित प्रकाश किरणों को पुनः किसी दर्पण की मदद से परावर्तित किया जा सकता है। देखो, लाइट पहले इस पे गिरी, इससे टकरा के आपकी आंखों में आई, तो आपके ऊपर लाइट गिरी, वो दर्पण पे गई, दर्पण से टकरा के आपकी आंखों में आई, आपको अपना प्रतिबिंब दिखा। फिर पीछे शीशा रखा, वो प्रकाश किरण शीशे पे भी गई, शीशे से टकरा के वापस शीशे पे गई। तो ये जो टकराना है ये ऐसे चलता रहता है, परावर्तन का ये नियम लगता रहता है, चलता रहता है, प्रतिबिंब बनते रहते हैं। ठीक है। तो एक होता है कक्षा 6 में पेरिस्कोप यानी परिदर्शी के बारे में जाना था। तो बेटा जब स्कूल खुलेंगे ना, मेरे पास हैं, तो आप जब आएंगे स्कूल में, क्लास लगेंगी, तो मैं आपको बिल्कुल प्रयोगात्मक का काम कर दिखाऊंगी। ये पेरिस्कोप मेरे पास है। तो पेरिस्कोप में 2 समतल दर्पणों का प्रयोग किया जाता है जो परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित कर देते हैं। मतलब प्रकाश ऐसे गिरा उसके ऊपर, उससे टकरा के आया, दूसरी जगह टकरा के गया, और वहाँ पे आँख होती है आपकी, तो वो उसमें दिख जाता है। तो ये इस प्रकार से पेरिस्कोप का उपयोग है। तो टैंकों में सैनिकों द्वारा बंकरों में किया जाता है, बाहर की चीज़ों को देख पाते हैं, क्योंकि देखो बेटा, अगर सैनिक बाहर निकल के देखेगा तो कोई गोली से उड़ा देगा। तो पेरिस्कोप की सहायता से देख लेते हैं कि बाहर क्या चल रहा है, और वो खुद जो है खाइयों में, बंकर माने खाइयों में छिपे रहते हैं। तो एक होता है बहुमूर्तिदर्शी, कैलेडोस्कोप इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में बहुमूर्तिदर्शी कहते हैं, और इसमें बहुत रंग बिरंगे पैटर्न बनते हैं। तो ये भी मेरे पास है बेटा। जब स्कूल खुलेंगे, आप जब प्रॉपर स्कूल में आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये अपना बहुरूप प्रदर्शक बना सकते हैं। तो बेटा ऐसा है, आपके पेपरों में जो शब्द आएगा बहुमूर्तिदर्शी या कैलेडोस्कोप आएगा, लेकिन उन्होंने एक नया नाम दे दिया बहुरूप दर्शक। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, इसका मतलब एक ही बात होती है। तो इन्होंने इसमें तरीका बताया, आप इसको पूरा पढ़ेंगे कि 3 कांच की पट्टियाँ लेनी है, उसको त्रिभुज के आकार में जोड़ देना है, और उसके नीचे आपने एक डिब्बी लगानी जिसमें रंग बिरंगे कांच के टुकड़े हों। इसको एक गोलाकार बेलनाकार कागज़ की पट्टी में डाल दीजिए, और जो आपने कांच के टुकड़े डाल रहे हैं वो रंग बिरंगा पैटर्न बनाते हैं। इसको हम कैलेडोस्कोप या बहुमूर्तिदर्शी कहते हैं। क्यों होता है कि जो 3 कांच की पट्टी हैं, तो इसकी प्रतिबिंब इसमें बनता है, इसका प्रतिबिंब इसमें बनता है, इसका प्रतिबिंब इसमें बनता है, इसका लगातार ये चलता रहता है, तीनों के बीच में ये प्रतिबिंब का गुण चलता रहता है। इसकी वजह से अलग अलग प्रतिबिंब बनते हैं, और वो आपको एक पैटर्न दिखाई देता है रंग बिरंगा। ठीक है बेटा। तो इसमें हम क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पेरिस्कोप क्या, इसका उपयोग क्या किया जाता है? तो बेटा पेरिस्कोप, यहाँ पे मैं थोड़ा कलर चेंज करती हूँ, कि पेरिस्कोप एक 2 समतल दर्पणों से बनता है। तो ये वाली बात है इसमें लिखने के लिए। दूसरा, हेयर ड्रेसर के पास जाते हैं, अपने सिर के पीछे कटिंग कैसे देख पाते हैं, यहाँ से उत्तर लिखना है आपने। तीसरा है, बहुमूर्तिदर्शी बनाने की विधि लिखी है, पूरी विधि आपने लिखनी है। 2 समांतर समतल दर्पण एक दूसरे के 40 सेंटीमीटर के अंतराल पे रखे हों, तो इनके बीच रखिए एक मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? बेटा इसका उत्तर केवल 2 हैं प्रतिबिंब बनेंगे, क्योंकि प्रतिबिंब की संख्या कोण पे निर्भर करती है। ठीक है बेटा। तो और कोविड नाम की बीमारी से अपने आप को बचाना है बेटा। जब भी घर से बाहर जाएं, मास्क लगा कर जाएं, 2 गज की दूरी का पालन करें, क्योंकि यदि किसी संक्रमित व्यक्ति से आपके ऊपर थूक या पानी आ गया, उसकी छींक से नाक का पानी, तो उसमें कोरोना वायरस है, और वो आपके शरीर में सांस के द्वारा, नाक के द्वारा
और मुंह खुलने से भी जो मुंह खोल के आप बात करते हैं तो हवा तो मुंह में जाती है, उसके द्वारा ये आपके शरीर के अंदर चला जाएगा और आपको बीमार करेगा, मृत्यु तक हो सकती है। तो इसलिए मुंह को ढक के रखें बिल्कुल, नाक और मुंह को मास्क द्वारा। और 2 गज की दूरी का पालन तो करना ही है, जिससे कि थूक ना आके गिरे आपके ऊपर। भाई इतनी दूर थूक थोड़ा ना आएगा कि 2 गज की दूरी भी पार कर जाएगा, ऐसा नहीं होता बेटा। और घर में जब भी आएँ, जैसे ही आप घर में आएँ, हाथ मुंह पैर अच्छे से साबुन से पानी से धो लें, ठीक है बेटा।